तो फिर मैं आप लोगों पर केस कर सकता हूं। डायरेक्टर ने अपने ऑफिस से यह बात सुन ली और उन्होंने स्टेशन के इंचार्ज से कहा, तुमने उस नए आए लड़के को नाइट शिफ्ट में जाने ही क्यों दिया? अगर ये सब हम पर केस कर देंगे तो हम कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे। ये सब तुम्हारी गलती है। जाओ और बाहर जाकर उन सबसे माफी मांगो और मामला शांत करो। सर, मेरे माफी मांगने से कुछ भी नहीं होगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ कबीर से हिसाब करना चाहते हैं। ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि तभी कबीर स्टेशन पहुंचता है। वहां खड़े सारे लोग उसकी तरफ देखकर अंदर ही अंदर सोचने लगते हैं, आखिर ये इंसान इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है। कबीर के अंदर आने के बाद सारे अमीर घर के लड़के चिल्लाने लगे, यही है वो कल रात वाला पुलिस ऑफिसर, यही है। उन लोगों के लॉयर्स ने तभी कबीर को एकदम से घेर लिया और उस पर सवालों की लड़ी छोड़ दी। अगर आप हमारे क्लाइंट को अरेस्ट करने की वजह नहीं बता सकते तो हम आप पर केस कर देंगे। हमारे क्लाइंट को काफी चोटें भी आई हैं। माना आप पुलिस वाले हैं, लेकिन आप ऐसे किसी के साथ मारपीट नहीं कर सकते। कबीर ने तभी उन सबको हल्का सा पुश किया और जेल की तरफ जाकर कहा, क्या हुआ, तुम लोग बाहर नहीं आना चाहते? तो क्या आप कोई ऐरा गहरा पुलिस वाला हम लोगों को अपनी मर्जी से मार सकता है और जेल में भी बंद कर सकता है? विक्रम ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, मैंने तुम पर बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाया। अगर तुम्हें चोटें आई हैं तो वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम पुलिस का काम रोक रहे थे। तुम्हारी चोट का इल्जाम तुम मुझ पर नहीं लगा सकते। आपने इन लोगों को किस बात के लिए रात भर जेल में रखा? वहां खड़े लॉयर्स ने कबीर से पूछा। पुलिस का काम रोकने, पुलिस का इंसल्ट करने और उन पर थूक फेंकने के इल्जाम में। मैं चाहता तो इनको उस समय शूट भी कर सकता था। कबीर ने जवाब दिया, यह सब तो आपके हिसाब से हुआ। मेरे क्लाइंट की कहानी आपकी बात से बिल्कुल भी मैच नहीं होती। वहां मेरे साथी भी खड़े थे, आप चाहें तो उनसे भी पूछ सकते हैं कि कल रात हुआ क्या था। कबीर ने कहा। इतने में ही विक्रम बोला, आप पुलिस वाला तो पुलिस वालों की तरफ होगा ना? ये सुनकर विक्रम के साथियों ने भी उसका साथ दिया और वो भी बोले, एकदम सही बात है। इन लोगों ने हमें बहुत मारा और बिना वजह रात भर जेल में रखा। कुछ ही पल बाद डायरेक्टर और उनके पीछे पीछे स्टेशन इंचार्ज मंजीत भी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि सारे अमीरजादे अभी भी गुस्से में वहीं बैठे हुए हैं। डायरेक्टर ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए पूछा, क्या अभी भी कोई दिक्कत है? डायरेक्टर दास, अच्छा वो आप यहीं पर हैं। मेरे क्लाइंट और उसके दोस्तों को कल रात आपके एक ऑफिसर ने बिना बात के अरेस्ट कर लिया था। आप इनके चेहरे पर देखिए, साफ साफ पता चल रहा है इनको बुरी तरह से मारा गया है। अब हमें आप ही बताइए कि इनको पूरी रात जेल में रखने की वजह क्या थी? आपके पुलिस वालों को तो इज्जतदार लोगों से बात करना ही नहीं आता, और वैसे भी उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे क्लाइंट्स पर हाथ उठाने की? उनकी बातें सुनकर डायरेक्टर दास ने कबीर की तरफ देखा और इशारों में उससे जवाब मांगा। सर, इन लोगों को मैंने लड़ाई करते हुए देखा और इनकी लड़ाई शांत कराने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। सिर्फ यही नहीं बल्कि इन्होंने एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर का इंसल्ट करते हुए पुलिस के कामों में रुकावट भी डाली। आपके क्लाइंट विक्रम ने तो मुझ पर थूक भी दिया था। जब बात इतनी बिगड़ जाए तब हम पुलिस वाले शांति बनाने के लिए इन लोगों को अरेस्ट करने का पूरा हक रखते हैं। कबीर ने एक सांस में अपनी पूरी बात रखी। आपका नाम कबीर शेखावत है ना? आपने अभी जो इल्जाम मेरे क्लाइंट पर लगाए हैं, क्या आपके पास उनका कोई भी एविडेंस है? वहां खड़े एक लॉयर ने कबीर से पूछा। इंचार्ज मंजीत को भी दिख रहा था कि लॉयर्स कबीर को फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये देखते हुए उन्होंने कबीर से धीरे से कहा, इन लोगों को जाने दो और माफी मांग लो। इस समय मैं और डायरेक्टर दास तुम्हें बचा लेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। अगर बात बढ़ गई तो फिर बहुत आगे तक जाएगी। इंचार्ज मंजीत की इस बात से कबीर बहुत ज्यादा चिढ़ गया और उसने कहा, मैं इनसे माफी मांगूं? जेल में बैठे लड़कों ने कबीर की बात सुन ली थी। तभी उनके बीच बैठे विक्रम ने कहा, अब माफी मांगकर कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। तुम लोग लॉ फॉलो करना चाहते हो ना, तो फिर अब वही होगा। विक्रम का लॉयर भी उसकी बात में हामी भर रहा था और उसने कबीर से कहा, सबसे पहले तो बिना वजह अरेस्ट से मेरे क्लाइंट को जो दिक्कत हुई है उसकी भरपाई, उसी के साथ साथ उसकी जेल में रहने से रेपुटेशन भी बहुत खराब हुई है।
इन दोनों को मिलाकर प्लस मारपीट। हाँ, आपके पुलिस डिपार्टमेंट पे कम से कम 1.5 करोड़ का केस होगा अब। लेकिन अगर आप लोग यही बात खत्म करना चाहते हो तो कम से कम आपको 70 लाख देने होंगे। वकील की बात सुनकर डायरेक्टर दास और इंचार्ज मंजीत दंग रह गए। आखिर इतने पैसे वो लोग कैसे अरेंज कर पाएंगे? विक्रम जी ने ये रकम बहुत सोचने के बाद तय की है। उनको पता है कि आप लोगों का डिपार्टमेंट ज्यादा पैसे अरेंज नहीं कर पाएगा, इसी वजह से उन्होंने पैसों की रकम बहुत कम रखी है, विक्रम के लॉयर ने कहा। उसी के साथ साथ दूसरे लॉयर्स भी यही कहने लगे। हम भी इस बात से सहमत हैं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट बात यहीं खत्म करना चाहता है तो फिर आपको हमें 70 लाख देने होंगे। अरे, हमारा डिपार्टमेंट आप लोगों को इतने पैसे कहां से दे सकता है? डायरेक्टर दास ने हंसते हुए कहा। विक्रम अच्छी तरीके से जानता था कि उसकी बोली हुई रकम पुलिस डिपार्टमेंट सपनों में भी नहीं दे पाएगा। वो सिर्फ उनको परेशान होते हुए देखना चाहता था। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कबीर से बदला लेने का था। कोई बात नहीं, अगर डिपार्टमेंट हमें पैसे नहीं दे सकता तो फिर हम आपको दूसरा रास्ता बताते हैं। आपको सारा ब्लेम सिर्फ इस कबीर पर डालना होगा। जैसे ही उसने ये कहा, सभी पुलिस वाले कबीर की तरफ देखने लगे। उन सबको पता था कि उतने पैसे देने के डिपार्टमेंट की हैसियत नहीं है। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सीक्रेट फौजी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।